भारत अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोलने की तैयारी में है। आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए सरकार 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों में भेजेगी, जो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करेंगे। पाकिस्तान का घिनौना, घटिया, भद्दा, आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए भारत की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा सर्वदलीय सांसदों का शिष्टमंडल विश्व भर में भेजने का फैसला सराहनीय है और यह फैसला पाकिस्तान के आतंक के समर्थन की सरकार पर कूटनीतिक प्रहार है, कूटनीतिक स्ट्राइक है। पूरे विश्व को शिष्टमंडल जाकर जानकारी देगा कि किस तरह पाकिस्तान टेररिज्म की विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी चला रहा है। आतंकी घटना विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन उसके तार पाकिस्तान की फैक्ट्री से निकलते हैं, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान से निकलते हैं। ये पाकिस्तान का असली घिनौना, घटिया, आतंकी चेहरा है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं, जो दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे, ताकि वहां की सरकारों को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताया जा सके। मोदी सरकार ने विपक्ष को प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर देश को एकजुट करने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस उसी भी राजनीतिक स्वार्थ की चौखट पर गिराने में लगी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिक विजय नहीं है, भारत की कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन है और देश चाहता है कि कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर, विपक्ष सत्ता दोनों एकजुट होकर शत्रु देशों को जवाब दें। हर देश के लिए एक डेलीगेशन होगा, जिसमें 5 से 6 सदस्य होंगे। यह डेलीगेशन बहुदलीय होगा, जिनसे संपर्क करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की ओर से केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू की होगी। मोदी सरकार ने इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसे ही इस डेलीगेशन के लिए शशि थरूर का नाम सामने आया, वैसे ही सियासी घमासान शुरू हो गया। देखिए, जब पाकिस्तान को उसके आतंकी कनेक्शन और नेक्सस के लिए बेनकाब किया जा रहा है, तो हम दलगत राजनीति नहीं, उससे उठकर देश हित की राजनीति करते हैं। हम एक स्वर में बोलते हैं, अलग अलग पार्टियों के स्वर में नहीं बोलते। और अगर इस दृष्टि से एक सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है, तो इसका स्वागत करने के बदले कांग्रेस पार्टी फिर से इस पर ओछी, पेटी और पेटुलेंट सियासत कर रही है। कांग्रेस पार्टी अगर शशि थरूर जी के इतना खिलाफ हो चुकी है, तो बताइए शशि थरूर जी को इतनी बार सांसद काहे बनाया? शशि थरूर जी को आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एमओएस बनाया था। शशि थरूर खुद यूनाइटेड नेशंस में बड़े ओहदे पर रहे थे। क्या शशि थरूर जी से अब कांग्रेस पार्टी इतनी खफा है क्योंकि उन्होंने इंडिया फर्स्ट की बात कर दी, पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया? और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिन नामों को सुझाया, 1-2 नाम उसमें ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप संगीन लगे हैं। एसआईटी की जांच हो रही है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए, तो शशि थरूर के नाम को लेकर कांग्रेस ने कहा कि उसने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। जो हमने 4 नाम दिए, तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा, ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है, आनंद शर्मा जी का, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। अभी हम क्या कह सकते हैं? वो सांसद हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं, उनका योगदान भी रहेगा। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, पर हमारी पार्टी की ओर से हमने 4 नाम दिए। मैं समझता हूं ये राजनीतिकरण हुआ है, ये सीधा नहीं करना होना चाहिए था। ईमानदारी से काम करना चाहिए। विपक्ष और सत्ता दल के पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।
दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 16 मई सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। कांग्रेस इस मुद्दे पर चाहे कितना ही बवाल कर रही हो, लेकिन शशि थरूर ने इस फैसले पर पीएम मोदी का आभार जताया। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। इससे पहले शशि थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की। वहीं कांग्रेस के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर से नाराज हैं। दिल्ली में 14 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसमें कुछ नेताओं ने थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की यह अंदरूनी कलह कब और कहां जाकर खत्म होगी। टीम न्यूज वॉच इंडिया।